पहले ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। आज कल हम लोगों ने विटामिन खत्म किए थे, आज लोग हम उसके आगे चलने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के अलावा भी हमें बहुत सारी बॉडी को कई सारी चीजें चाहिए, तो आवश्यक खाद्य तत्व पढ़ेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला जो आ रहा है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता है, मेरे को पता है, सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी ज्यादा जरूरत होती है, मतलब हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्रेन हार्मोन है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, उसका कंट्रोल भी करता है। तो यहां पर ये आपके सामने आ गया है किस किस काम में आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला पॉइंट है, और कार्बोहाइड्रेट किस किस में काम आ रहा है। ये बेटा ऊर्जा का स्रोत है और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए चाहिए। इसके अलावा ब्रेन हार्मोन जिसको कहते हैं सेरोटोनिन, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी है, बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है, और साथ साथ ही ब्रेन हार्मोन जिसको कहते हैं सेरोटोनिन, उसके लिए भी चाहिए। इज इट क्लियर? 3 क्वेश्चन है बेटा। बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखे कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट, ब्रेन हार्मोन सेरोटोनिन का कंट्रोल कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ 4 कैलोरी ऊर्जा पाओ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ 4 कैलोरी ऊर्जा पाओ। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है, मुझे पता है सबको आता है, दूध वाले में आपने पढ़ भी रखा है, दूध के अंदर आपने ये पढ़ा भी है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? 4 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। एक तो बेटा आपके लिए क्लास वो भी स्टार्ट कर दी है, आप लोगों ने शायद पता होगा, काफी सारे बच्चों ने उसको लिया भी था। आज ड्राई फार्मिंग भी चालू थी, ड्राई फार्मिंग, ठीक है भाई। इसके बाद में अब ये मिलता किसमें? तो कल का क्वेश्चन था, किसी ने अगर आरएफबीटी दिया हो तो, कि सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना बेटा वो किशमिश में होता है। किशमिश में 79% कार्बोहाइड्रेट होता है। खजूर 2 नंबर पे आता है, जो नॉर्मल खजूर है, बिना सूखा हुआ खजूर है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 65%। केला जो होता है, केला 27%। आज तक जो एग्जाम लगे हैं ना भाई, ज्यादा क्वेश्चन केले का पूछा गया है, केले के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रखने वाला कौन है, तो वहां पर ज्यादातर आंसर जो है ना बेटा केला ही आता था, केला। हालांकि सबसे ज्यादा किसमें मिला है? किशमिश में, राइट है। उसके बाद खजूर आपका 2 नंबर पे हो गया, केला 3 नंबर पे हो गया। कसावा की जो टोपिया का स्टार्च है उसमें 22% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अंगूर में 17% कार्बोहाइड्रेट होता है। केले वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, केले में 27% होता है। जब आज तक क्वेश्चन आया ना लगभग, मतलब ज्यादातर चांसेस में, तो वहां पर केला ही आंसर था, क्योंकि खाने के हिसाब से ना केला बेस्ट होता है। अमरूद 14% लेके घूम रहा है, एप्पल जो है ना उसके अंदर भी 14% होता है। तो ये मोटे मोटे जो है ना कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है बेटा। क्लियर है? मुझे लग रहा है सब बच्चों को ये याद हो गए। किशमिश ऑन द टॉप है 79, खजूर ऑन द सेकंड पोजीशन है 65 के साथ, और केला 27 के साथ थर्ड पोजीशन पे है। कसावा की टोपे का स्टार्च 22% के साथ 4 नंबर पे, अंगूर आ गया 5 नंबर। बाकी और भी बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन 1 2 3 तो हर बच्चे को आना ही चाहिए। अब चलते हैं सीधा प्रोटीन्स के पास। भाई प्रोटीन है तो हमारा बॉडी है। अगर हम एक वर्ड में कहें तो हमारी बॉडी तब तक ही है जब तक हमारे अंदर प्रोटीन है। हम लगभग ना 60% तो प्रोटीन के बने होते हैं। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, मतलब लवक तो खैर हमारे पास नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा गोल्जी बॉडी, सारे के सारे ना पूरी की पूरी बॉडी है, उसमें लगभग 60% ना आपका प्रोटीन होती है बेटा। और प्रोटीन भैया अमीनो अम्लों से बनती है। आप लोगों ने कभी याद किया होगा, शरीर कोशिकाओं से, मकान ईंटों से, प्रोटीन अमीनो अम्लों से। उसी प्रकार से अमीनो अम्ल, प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो अम्लों से। एक तो आपके अपने डाटा नहीं लिखने बेटा, यहाँ केले में 36 ये प्लीज यहां नहीं लिखे, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे ऑथेंटिक डाटा है। अब आपने केले में 36 कहां पढ़ लिए? आज तक मैंने कोई शायद 100-150 किताबें पढ़ी है, कभी 36 नहीं पढ़ा है। प्लीज अपने डाटा आप अपने पास रखिए, बाकी जो बच्चे हैं ना उनको लिखने दीजिए, आप डिस्टर्ब ना करें बेटा प्लीज, ठीक है। आप अपने डाटा कहां पढ़ते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो, पता नहीं कौन सी क्या ला रखी है आपने, प्लीज अपने आप थोड़ा कंट्रोल रखे बेटा। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों से बनती है, एक पॉइंट। दूसरा, हमारे एंजाइम, बॉडी में जो एंजाइम होते हैं बेटा, उसके लिए भी प्रोटीन। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन बॉडी का निर्माण करने के लिए चाहिए, प्रोटीन बॉडी का निर्माण करने के लिए चाहिए। अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसके अंदर हो जाता है क्वासी-ओरकोर। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है भाई? क्वासी-ओरकोर। हाँ, अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनती है भाई। शरीर बनता है कोशिकाओं से, मकान बनता है ईंटों से,
और प्रोटीन बनती है हमेशा ही अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्लों से। नहीं कोई है आपके पास अच्छी लाइनें तो यहां नहीं लिखे, आप ऐसा करके ना कई बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा। आपको यहां जो मिल रहा है वो 101% ऑथेंटिक है बेटा। उसके लिए बहुत रिसर्च किया गया है, बहुत किताबें कंसल्ट की गई है, बहुत सारा नेट पे संघर्ष किया गया है, उसके बाद ही हमने ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल कराए हैं। इसलिए कोई है तो कोई बात नहीं, आप अपना रख लो, उसको खुद के पास ही रख लो, बताना नहीं है किसी को, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहां पर हो जाता है। अब 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलती है एनर्जी, ये मुझे आप बता दो। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलती है एनर्जी, ये मुझे ना आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 1 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा तो कितनी एनर्जी मैं पा जाऊंगा, जल्दी से। हो गया भाई, जल्दी से मुझे बता दे कितना मिल जाएगा मुझे प्रोटीन। यस, वो भी आएगा 4 के आसपास। यस, 4.1 बताने वाले राजधानी सुपर एग्रीकल्चर लेके बैठे हैं, एग्जैक्ट बता रहे हैं, ठीक है बेटा, एग्जैक्ट। चलिए इसके बाद हम लेते हैं सोर्सेज क्या क्या है, कहा। हाँ 4.1 मिलती है, एग्जैक्ट 4.4 भी चल जाता है, नो प्रॉब्लम। 4.1 और 4 एक ही बात होती है, राउंड फिगर में उसको 4.1 कह देते हैं या 4 हो गया, एक ही बात है। अब इसके सोर्सेज क्या है, तो देखो इसके मोटे मोटे अगर हम सोर्सेज की बात करें तो काजू बहुत अच्छी प्रोटीन रखने वाला होता है, काजू। यहाँ पर भाई वैसे तो देखो मीट, मांस और अंडे ये तो भरे पड़े हैं, इनमें तो बहुत प्रोटीन होती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के हिसाब से काजू 21.2% प्रोटीन लेके बैठा है। बादाम के पास 20.8% प्रोटीन है, और जो हरे मटर होते हैं उनके पास 7.2%। मतलब हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स है जिसमें वेजिटेबल भी आ गई, ये आपका मटर वगैरह और फ्रूट्स भी आ गए, वो आपके सामने है, इनके अंदर इतनी इतनी ना प्रोटीन्स है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर ऑन द थर्ड, हमारा जो बॉडी के लिए थर्ड न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, थर्ड न्यूट्रिएंट चाहिए, वो होता है आपका फैट, वसा। और वसा भैया हमारे लिए ना सबसे ज्यादा तो एनर्जी का जो सोर्स है, बहुत बार एग्जाम में है कि सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, है ना, फैट। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है ना बेटा, वो मिलती है आपको फैट से। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला है, मतलब शक्ति का और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट खाओ 9.3 कैलोरी ऊर्जा पाओ। 1 ग्राम फैट खाओ 9.3 कैलोरीज एनर्जी पाओ। इज इट क्लियर? अब लेते हैं भाई किसके पास फैट ज्यादा है, तो फैट में नंबर 1 पे आता है अवोकाडो। हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स है उनमें अवोकाडो के पास सबसे ज्यादा फैट होता है। वैसे आपको बता दूं कि जो फ्रूट्स होते हैं वो फैट के पुअर सोर्सेज होते हैं, मतलब ज्यादा फ्रूट्स के पास ना, फ्रूट्स के पास ज्यादा अच्छी फैट नहीं होती है। फिर भी अवोकाडो ने आपकी बात रखी है, अवोकाडो के पास 77% फैट है, अखरोट के पास 64.5% फैट है, राइट है। और बाकी जो मेवे है ना उनमें भी अच्छे वाला फैट पाया जाता है। तो यहां पर अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अवोकाडो 77% फैट रखने वाला है, इसके बाद में अखरोट 64.5% फैट रखने वाला होता है। अब चलते हैं फूड फाइबर्स। अगला जो हमारा है वो है फूड फाइबर्स। हमें ना फूड फाइबर भी चाहिए, फूड फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सही रखते हैं। फूड फाइबर जो है ना बेटा, हमें बहुत ज्यादा जो है ना अच्छी वाली, मतलब पाचन का मेन तो फूड फाइबर्स पाचन का ही काम है, मेन तो पाचन का ही, ज्यादा अच्छे वो है ना न्यूट्रिएंट्स विटामिन तो नहीं रखते हैं, लेकिन पाचन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो कभी आपको ना फूड फाइबर चाहिए तो आपको लेना चाहिए अंजीर या फिर अमरूद या फिर आलू। हालांकि आलू थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा, लेकिन ये लिखा हुआ है ऑथेंटिक बुक्स में, लिखा हुआ है कि आलू में भी फाइबर, फूड फाइबर पाया जाता है। हालांकि मैंने कहा ना आलू में फाइबर मुझे कभी दिखा नहीं, फिर भी आपको तो मुझे लग रहा है दिख ही गया हो कभी ना कभी। हो गया भाई? तो ऐसे रहता है। मानस प्रताप सिंह एक बार टेक्निकल इसको सही करूं, तो ये इसके रिसर्च सोर्सेज कभी आ जाए कि फूड फाइबर सबसे ज्यादा कहां मिलता है, पानी लेके पीने का, तो वहां पर आंसर आपका आ जाता है। हो गया भाई? एक बार थोड़ा समय हो गया। तो फूड फाइबर्स में ये आपके अंजीर हो गया, अमरूद हो गया और पोटैटो हो गया। इज इट क्लियर? नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। कल ही आरएबीटीआई क्वेश्चन था कि अगर हम क्लोरीफिक वैल्यू की बात करें, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कैलोरीज की बात करें, तो सबसे ज्यादा कैलोरीज कौन रखता है, तो कैलोरीज या क्लोरोफिक वैल्यू जो होती है उसके हिसाब से अखरोट ऑन द टॉप आता है बेटा। अखरोट में 687 कैलोरी पर 100 ग्राम है, कल का एक क्वेश्चन था ये। बादाम में 655 mg पर 100 ग्राम है, था बेटा।
उसके बाद जो कसावा पौधा होता है उसका टोपे का स्टार्च, उसमें 338 कैलोरीज पर 100 ग्राम है, इसमें नहीं। कल का ही क्वेश्चन है। यस, अखरोट सबसे ज्यादा कैलोरीज रखने वाला है। अखरोट में होता है 687 कैलोरीज पर 100 ग्राम। ठीक है। अरे भैया धर्मपाल जी, ये आप जो देख रहे हैं ना वो ऑथेंटिक नहीं है। आपने ऊपर ऊपर वाला देख लिया, जरूरी नहीं वो ऐसा ही हो। वो तो जो ऐड देने वाले हैं ना उनके ऊपर आ जाते हैं। आप प्लीज आप इसको नोट करते जाएंगे ना प्लीज। ठीक है बेटा, आप गूगल पे डालने का मतलब ये नहीं भाई गूगल ने जानकारी दी हो, वो तो आप लोगों की साइट से पता लगता है उनको। ठीक है दोस्त, वो आप लोगों की डाली हुई साइट ही है। चलिए, तो अखरोट 687, बादाम हो गया 655 mg पर 100 ग्राम, कसावा पादप का टोपे का स्टार्च हो गया 338 कैलोरीज पर 100 ग्राम। इज इट क्लियर? नाउ वी आर ऑन द 6th पॉइंट। हालांकि गलती से वो लग गया 5 ही, 6th आएगा ये। और ये है मिनरल्स। एक एक मिनरल को लेंगे, हमें कितना कैल्शियम चाहिए, कितना फॉस्फोरस चाहिए, क्या करते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस। तो अब हम एक एक मिनरल को लेंगे और सबसे पहला मिनरल आ गया है कैल्शियम। सबसे पहला मिनरल आ गया भैया कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है जब विटामिन डी अकेला कुछ नहीं कर सकता, कैल्शियम भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये दोनों मिलते हैं ना तो फिर हड्डियों और दांतों को मजबूती देते हैं। तो कैल्शियम का सीधा सीधा रिश्ता है विटामिन डी के साथ। कैल्शियम का सीधा सीधा रिश्ता है विटामिन डी के साथ। जब विटामिन डी के साथ कैल्शियम मिलता है तो आपके हड्डियों को और दांतों को बनाता है मजबूत। विटामिन ए जब भी मिलता है तो हड्डियों को और दांतों को बढ़ा देता है मजबूत। विटामिन डी प्लस कैल्शियम, सॉरी, राइट है। अब हमारी बॉडी में और क्या काम करता है, तो ये हमारे ना खून का थक्का भी जमाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ब्लड कोगुलेशन या रक्त का थक्का बनाने के लिए चाहिए कैल्शियम, 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 राइट है। हमारी पेशियों का जो संकुचन है उसको भी सही रखता है कैल्शियम। एक बार वो लाइट चेक कराना, आ रही है, कोई मिस्टेक हो गई, इतनी देर नहीं करती लाइट, देखना। बोल बेटा, वो फोन करो उसको। हो गया बेटा? हाँ, दोनों मिलके करते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम जो है ना हड्डी और दांतों को मजबूती देते हैं। ब्लड का कोगुलेशन, रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम का अहम रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशीय संकुचन प्रक्रिया के लिए भी कैल्शियम चाहिए। हमारी मांसपेशियां तभी संकुचन करेगी जब कैल्शियम होगा। अब आ रहा है कल का आरएबीडी का क्वेश्चन। कल मैंने आरएबीडी मतलब हम लोगों ने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें पूछा था कि एक आदमी को ना, एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितना कैल्शियम खाना चाहिए। तो वहां पर आंसर था 0.8 से 1.2, जो किसी बच्चे ने यहां नोट भी किया था, थैंक यू, और अभी लिखा भी था। तो ये है बेटा, एक दिन में एक आदमी को ना पर डे 0.8 to 1.2 ग्राम पर डे की कैल्शियम खानी ही चाहिए। अब चलते कैल्शियम ज्यादा होता किसके पास है, तो कैल्शियम के जो ये है रिचेस्ट सोर्स, एक तो लीची में 0.21% कैल्शियम है। लीची, करौंदे के पास 0.16% है। अगाथी एक सब्जी आती है, वो 1130 mg पर 100 ग्राम लेके घूम रही है। बेल 0.06% लेके घूम रहा है, राइट है भाई। उसके अलावा अंजीर में, बेर में, बादाम में, साबुत अनों में, हरी सब्जियों में, चने में, रागी में, मछली में, कसावा में, सबके पास है आपका कैल्शियम। तो लीची कैल्शियम, करौंदा भी कैल्शियम, अगाथी भी कैल्शियम, राइट है भाई। ठीक है दोस्त, मुझे लग रहा है शायद सबको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। लीची ऑन द टॉप है, करौंदा ऑन द सेकंड पोजीशन है, अगाती ऑन द थर्ड है, बेल ऑन द फोर्थ है, अंजीर ऑन द फिफ्थ है। उसके बाद सीधा ले चलता हूं फास्फोरस के पास। ये आ गया फास्फोरस आपका। फास्फोरस भी चाहिए भैया हड्डियों को और दांतों को। आपको पता है कैल्शियम जब मिला था विटामिन डी के साथ तो हड्डियां और दांत हो गए थे मजबूत। अब आ गया फास्फोरस। अब कैल्शियम अगर फास्फोरस या फास्फोरस कैल्शियम के साथ, मतलब ये सारे हो जाए, मतलब यूं मान लीजिए आप, अकेला विटामिन डी हड्डियों को मजबूत नहीं कर सकता, अकेला कैल्शियम भी नहीं कर सकता, और अगर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, मतलब दोनों तो कर सकते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम मिलके कर सकते हैं, और कैल्शियम के साथ अगर ये आ जाए
तो फिर ये तो और भी तगड़ा मजबूत कर देंगे। मतलब हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में, इनमें फास्फोरस और कैल्शियम मेजर मिनरल है बेटा, मेजर मिनरल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैल्शियम के साथ दांतों और हड्डियों को मजबूती देता है ये फास्फोरस। विटामिन डी भी आ गया तो फिर तो पूछो ही मत भाई, फिर तो पूछो ही मत। अगाती बेटा एक प्रकार की वेजिटेबल आती है, अगाती एक सब्जी आती है, आप नेट पे सर्च करके उसका डायग्राम देख सकते हैं भाई। अब चलते हैं आगे, फास्फोरस। फास्फोरस बेटा हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, उसको, उसका स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम भी करता है। शरीर के अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड है उसको संरचनात्मक बैलेंस रखता है, स्ट्रक्चरल उसका बैलेंस रखता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट पाचन तभी होगा जब आपके पास कैल्शियम होगा। इसका मतलब वसा पचने के लिए भी कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस, सॉरी बेटा फास्फोरस चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट पचने के लिए भी फास्फोरस चाहिए। अब आ जाओ, मैं फास्फोरस लूं कहां से? तो फास्फोरस मिलता है बादाम में, फास्फोरस मिलता है काजू में, फास्फोरस मिलता है चौलाई में, फास्फोरस मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, अनार में, कटहल में, आड़ू में, राइट है, बाजरा में, बाजरा में कैल्शियम होता है, पढ़ा होगा आपने। और इसके बाद रागी में मिलता है, रागी तो आप जानते होंगे कोर्स सीरियल होता है बेटा, मोटा अनाज होता है। और जई में भी अच्छे वाला होता है कैल्शियम, ओ फास्फोरस, मुझे कैल्शियम पता नहीं दिमाग में चढ़ गया, फास्फोरस, यस यस फास्फोरस दिमाग में चढ़ गया। तो कैल्शियम के साथ जब मिलता है फास्फोरस तो दांतों हड्डियों को मजबूत करता है बेटा। चौलाई बेटा एक प्रकार का पौधा होता है जो सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं, उसको एमरेंथस बोलते हैं, एमरेंथस विरिडिस, एमरेंथस उसका बॉटनिकल नेम है। फास्फोरस से हमारे बॉडी के फ्लूइड्स बने हुए हैं, राइट। फास्फोरस वसा और कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए चाहिए। फास्फोरस सबसे ज्यादा मिल कहां रहा है? बादाम में मिल रहा है, काजू में मिल रहा है, चौलाई में मिल रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल रहा है। रागी को अंग्रेजी में रागी बोलते हैं, RAGI, RAGI है ना, रागी, चीका, सब इंग्लिश नेम हिंदी नेम सेम है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, अनार में मिलता है, कटहल में मिलता है, आड़ू में मिलता है, और फास्फोरस मिलता है बाजरा, रागी और जई में। फास्फोरस है, सॉरी फास्फोरस। अब मुझे चाहिए कितना फास्फोरस एक दिन का? तो ये हमारी पर डे की फास्फोरस रिक्वायरमेंट 1.2 ग्राम्स, 1.2 ग्राम्स। एक आदमी को एक दिन में कितना फास्फोरस लेना चाहिए? तो उसको लेना चाहिए 1.2 ग्राम्स। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नाउ वी आर ऑन द सी। लोहा कह दो, लोह कह दो, या आयरन कह दो, Fe कह दो, लोहे के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। लोहा हमारी बॉडी में कहां काम में आता है? एक तो आरबीसी बनाने में काम आता है, आरबीसी का अवयव है, और आरबीसी बनाने के लिए लोहा चाहिए, लोहा चाहिए, लोहा चाहिए। क्लियर? लोहा हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ के, या हीमोग्लोबिन का सेंटर कोर होता है, मेन पॉइंट होता है, मेन चीज होता है बीच के अंदर। तो फिर ये ऑक्सीजन का ना इधर से उधर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो लोहा होता है वो हमारी बॉडी में O2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का अवयव भी हो गया और साथ साथ ही O2 का परिवहन करने वाला भी हो गया आरबीसी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। अगर लोहा बॉडी में कम हो गया तो बच्चों ने लिख भी दिया है, जैसे ही लोहा कम होगा एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी में लोहा है, लोहा नहीं तो वो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं तो आरबीसी नहीं, आरबीसी नहीं तो अपने आप ही क्या हो जाना है? लोहे की कमी हो जानी है भाई, वो खून की कमी हो जानी है, राइट है। अब लोहा सबसे ज्यादा कहां होता है? कल का किसी को क्वेश्चन याद आ रहा हो, किसी ने नोट किया हो, तो लोहा सबसे ज्यादा मिलता है यकृत के अंदर, लीवर, मछली का लीवर या किसी भी जो है ना, हाँ उनके एनीमिया होता है। बिल्कुल सही जवाब है, लीवर या यकृत इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। हालांकि हॉर्टिकल्चर के हिसाब से यकृत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है हमारे लिए। तो सूखा करोंदा 39.1%, चौलाई 22.9%, पिंड खजूर मतलब लास्ट वाली स्टेज का जो खजूर आ गया ना उसमें 10.6%, अंडा, पालक, मेथी, अनाज और मेवों में मिलता है तेरा लोहा। तो लोहे का अच्छा स्रोत क्या क्या हो गया? यकृत हो गया, सूखा करोंदा हो गया 39.1% के साथ, चौलाई या एमरेंथस हो गई 22.9% के साथ, पिंड खजूर हो गया, पिंड डेट पाम हो गए 10.9% के साथ लोहे के, अंडा हो गया, पालक हो गई, मेथी हो गई, अनाज हो गई और मेवे हो गए। अब बात आती है कि एक दिन में कितना लोहा एक आदमी को चाहिए। तो एक आदमी को ना 10 से 20 मिलीग्राम पर डे का लोहा खाना चाहिए, 10 से 20 mg पर डे का लोहा लेना ही चाहिए।
अब लोहा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप खुरफी खा रहे हैं या कोई फावड़ा वावड़ा खाने लगे, मतलब ये इसके लिए आपको ना करोंदे या यकृत या चौड़ाई यही खाने हैं, राइट बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, और ये आपकी आयोडीन। आयोडीन 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 आपको पता है हमारी जो यहां पर थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उसके लिए आयोडीन चाहिए। आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए चाहिए तो चाहिए। थायराइड समझ में आ रहा है भाई? आयोडीन किसके लिए चाहिए? थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन चाहिए तो चाहिए। कमी से आपको पता है घेंगा या गोइटर डिजीज हो जाती है। कमी से क्या हो जाता है भाई? गलगंड कह दो उसको, घेंगा कह दो या गोइटर कह दो। सबसे बढ़िया वर्ड है गोइटर। सारी टेंशन एक साथ ही खत्म हो जाती है कि भैया आयोडीन नहीं है, थायरोक्सिन कम बनेगा, थायरोक्सिन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा? गोइटर डिजीज हो जाएगी, राइट बेटा। अगर गोइटर से भी पार नहीं पड़ी, ज्यादा ही कमी होगी तो इसकी अगली स्टेज भी आ सकती है, और गोइटर की सेकेंड स्टेज को बोलते हैं क्रेटनिज्म। क्रेटनिज्म, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आयोडीन की कमी से हो जाता है क्रेटनिज्म, ये अगली स्टेज है इसकी। मान लो किसी के पहले गोइटर हुआ, फिर भी उसने आयोडीन नहीं लिया, तो इसकी अगली स्टेज आ जाएगी जिसको कहते हैं क्रेटनिज्म। क्रेटनिज्म क्रेटनिज्म। इज इट क्लियर? इसके अलावा ये हमारे ना तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। आयोडीन अगर कम हो गया तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, छूने का, पता लगने का, देखने का, ये वाला सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब मुझे एक दिन में कितना आयोडीन खाना चाहिए? तो एक आदमी को ना एक दिन में 100 से 150 माइक्रोग्राम, राइट है, 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन खाना ही चाहिए, राइट है। मिलता क्या है? जामुन में मिलता है, केर में मिलता है, समुद्री मछलियों में मिलता है, या जो सी फूड खाते हैं लोग, केकड़े, झींगे, मछलियां, उनके अंदर बहुत अच्छे वाला होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, या फिर हम लोग तो ना आयोडीन युक्त नमक से भी काम चला लेते हैं। नमक आता है ना भाई, तो आयोडीन युक्त नमक में भी अच्छे वाला मिल जाता है। आयोडीन मतलब ज्यादा आयोडीन की प्रॉब्लम हमें नमक खाने से भी नहीं आती, राइट है भाई। तो मुझे लग रहा है ये सारा का सारा आपका कंसेप्ट क्लियर यहां हो गया है कि आयोडीन कहां चाहिए। तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि का जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको बढ़ने के लिए चाहिए। इसकी कमी से क्या होता है? बोला घेंगा या गलगंड या गोइटर हो जाता है। अगर गलगंड होने के बाद में भी किसी ने नहीं लिया तो क्रेटनिज्म की स्टेज आ जाती है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, राइट बेटा। एक दिन में आयोडीन खाऊं कितना मैं? तो 100 से 150 माइक्रोग्राम एक दिन में एक आदमी को आयोडीन लेना चाहिए। फिर उसके बाद स्रोत क्या क्या है इसके? तो जामुन में आयोडीन। एस्पेरेगस क्या होता है बेटा? एस्पेरेगस तो सब जानते हैं। एस्पेरेगस तो एक प्लांट होता है, एक सब्जी होती है। एस्पेरेगस तो नेट पे मिल जाएगा बेटा, सिंपल आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ सर कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है, राइट बेटा। तो जामुन में मिलता है, केर में मिलता है, समुद्री मछली में मिलता है, समुद्री भोजन में मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। इसके अलावा आयोडीन वाले नमक में भी मिलता है आयोडीन। आयोडीन आयोडीन। अगला जो है ना वो है सोडियम। क्या बात कर रहे हो? आदमी को सोडियम भी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंसान को ना सोडियम भी चाहिए। मानस बीच में खोल देना उसको यार। किसको? इस वाले को दिखता रहे सामने में, वो शाम को खोलता है ना उसकी स्क्रीन के साथ। हाँ ये बीच वाले में, बीच में नीचे कर दे बस। थोड़ा यू, बस सही हो रहा है भाई। दिखता रहेगा, सही है। चलो थैंक यू डा। अब आ गया सोडियम। सोडियम सोडियम ना भैया कोशिका के जो बाहर की साइड है, सेल के बाहर की साइड है, उस लिक्विड में धनायन के रूप में पाया जाता है। कोशिका के बाहर की साइड में धनायन के रूप में मिलता है आपका सोडियम। क्लियर? पेशियों का संकुचन करने के काम में आता है तेरा सोडियम, राइट है भाई। पेशियों के संकुचन करने के लिए काम में आता है तेरा, और कोई भी आया था कि इससे पहले? कैल्शियम भी आया था। कैल्शियम नहीं, गुंडा तो मिट्टी में बेटा, यहां गुंडा नहीं है, यहां तो काम की चीज है हमारी बॉडी में। तो ही बॉडी में सोडियम चाहिए। तो सोडियम एक तो कोशिका के चारों ओर जो है ना कैटायन के रूप में रहता है। क्लियर? पेशियों का संकुचन करने के लिए कैल्शियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए। कैल्शियम भी चाहिए दोस्त, सोडियम भी चाहिए। तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत काम की चीज है। तंत्रिका तंत्र में जो आवेग जाते हैं ना, आवेग, जैसे मेरे किसी टच किया
तो ये फटाफट मेरे दिमाग में सूचना गई, तो यहां पर सोडियम का बहुत बड़ा रोल है बेटा। तो सोडियम यहां क्या कर रहा है, आवेगों का संचरण भी कर रहा है, राइट है। तो आवेगों का संचरण करने के लिए, तंत्रिका तंत्र में आवेग संचरण करने के लिए भी सोडियम चाहिए तो चाहिए। शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य बैलेंस भी रखता है। भाई सोडियम क्या होता है, जैसे आपने नमक के साथ लिया, जैसे भी लिया, तो अंदर जाके क्या होता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो वहां पर ये बैलेंस रखता है बेटा। वहां पर क्या है, केटाइंस को बैलेंस रखता है, केटाइंस जैसे ही कम पड़ते ही चला जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे ना शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य उन केमिकल्स को बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं अंग्रेजी में, जिनको पानी में डालते ही वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। पानी में डालते ही अपने आयनों में टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमारी बॉडी में ना इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस भी रखता है तेरा सोडियम। इसके अलावा बीपी कंट्रोल रखता है, बीपी कंट्रोल रखता है बेटा। क्या बात कर रहे हो, बीपी कंट्रोल रखता है? जी हां, सोडियम बीपी को भी कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। अब मुझे चाहिए कितना सोडियम, तो एक इंसान को ना एक दिन में 2.5 ग्राम सोडियम खाना चाहिए। 2.5 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम। अब मैं कहां से लाऊं सोडियम? भाई जाना कहां है, कहां जाओगे, जाना कहां है, नमक खा, मछली खा, अंडे खा, मांस खा, दूध पी। ओए नमक खा, मछली खा, अंडे खा, मांस खा या दूध पी, हो गया। तो ये यहां तक जो है ना, मुझे लग रहा है सारा का सारा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट, और वह है पोटेशियम। क्या मुझे पोटेशियम खाना चाहिए? जी हाँ, पोटेशियम भी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम एक तो कोशिका में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए चाहिए। अनेक अभिक्रियाएं जो है ना इसकी वजह से होती है, तो कोशिका में होने वाली अनेक अभिक्रियाएं जो है ना वो पोटेशियम से ही होती है। पेशीय संकुचन के लिए चाहिए। अब आपके पहले अकेला कैल्शियम पेश संकुचन कर रहा था, उसके बाद उसके साथ सोडियम आके जुड़ गया, अब पोटेशियम भी उसी परिवार में शामिल हो गया है। मतलब कैल्शियम भी पेशीय संकुचन में काम आ रहा है, सोडियम भी के पेशीय संकुचन में काम आ रहा है, और यहां पोटेशियम भी पेशीय संकुचन में काम में आ रहा है। तंत्रिकाओं का आवेगों के संचरण में भी काम में आ रहा है। यानी कि सोडियम के और पोटेशियम के ये दोनों काम सेम छे, राइट है भाई। शरीर में विद्युत अपघट्य का बैलेंस ये भी रखता है। भाई विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, किसी को समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य कहते हैं जिनको पानी में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो आपने अगर पोटेशियम का कोई भी यौगिक डाला, कंपाउंड डाला, तो वो भी बॉडी में जाके बेटा आयनों में टूट जाएगा, और वो इसलिए इसका नाम है विद्युत अपघट्य को बैलेंस करने वाला सोडियम की तरह ही, राइट है बेटा। इसके बाद पोटेशियम बस हो गया। कॉपर है, पोटेशियम के ज्यादा कोई अच्छे सोर्सेज नहीं होते हैं। अब आ गया कॉपर। कॉपर ना कल ये क्वेश्चन आया था कॉपर का, किसी को याद आ रहा हो? कल के आरएफबीडी किसी ने ज्वाइन की हो, कल आरएफबीडी का एक क्वेश्चन आया था। क्या आया था बताओ? देखिए कि मिलेनिन बनने के लिए जो एंजाइम होता है, हमारी बॉडी का जो कलर है ना भाई, फेयर एंड लवली मेरे हिसाब से किसी को गोरा नहीं बनाती है, कोई गोरा नहीं बनाती है ना। हमारी बॉडी का जो कलर होता है ना बेटा, वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। मिलेनिन कह दो, मेलानिन कह दो। किसी के बॉडी में अगर मेलानिन ज्यादा है तो वो थोड़ा काले रंग का, सांवले रंग का या पक्के रंग का हो जाएगा, और किसी के थोड़ा सा कम है ना बेटा, तो उसको आप कह दो भाई ये गोरा है, बस। बाकी ना किसी को कोई गोरा नहीं बना सकता, राइट है। अगर कोई बना सकता है, मान लो बना सकता है, जिसका मैंने अभी नाम लिया, तो मेरी भैंस को बना के दिखा दो। अगर मेरी भैंस थोड़ी सी भी गोरी हो गई ना, तो मैं ट्रक मंगा लूंगा, टैंकर मंगा लूंगा और उसी में पड़ा रहूंगा। तो हमारी बॉडी का जो कलर डिपेंड करता है ना, वो मिलेनिन पिगमेंट पे करता है। और मिलेनिन पिगमेंट बनने के लिए जो एंजाइम चाहिए, उसको तांबा चाहिए, उसको कॉपर चाहिए बेटा, उसको कॉपर चाहिए, उसको कॉपर चाहिए, राइट है। हाँ, मिलेनिन पे ना थोड़ा सा एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, जेनेटिक्स का फर्क पड़ता है बेटा, जेनेटिकली, ठीक है। जेनेटिक्स का तो फर्क पड़ता है, जो जेनेटिकली होते हैं, जैसे जो भाई फॉरेन कंट्रीज के जो उधर क्या क्लाइमेट ही ठंडी है, तो वहां के लोग वैसे थोड़े से होते हैं, फिर जेनेटिकली भी वो होता है पिगमेंटेशन। नाउ हाँ जी, हीमोग्लोबिन बनने के लिए भी चाहिए कॉपर। तो कॉपर का क्या काम हो गया? एक तो मिलेनिन बनने वाले एंजाइम के अंदर, मिलेनिन जो बनाने वाला एंजाइम है,
राइट है, उनके लिए और एक हीमोग्लोबिन बनने के लिए चाहिए तेरा ऑक्सीजन। भाई मिलेनिन पे थोड़ा धूप का फर्क पड़ता है दोस्त, पड़ता है। हम धूप में रहते तो काले हो जाते हैं, छाया में रहते थोड़े दिनों के लिए ना गोरे हो जाते हैं, ठीक है। अब लेते हैं जिंक। जिंक जिंक तो जिंक का तो मोटा एक ही बात है कि जिंक एंजाइमों का घटक होता है, घटक होता है, घटक होता है। तो आज आपके ना पूरे के पूरे सारे न्यूट्रिएंट्स आज पूरे हो गए। अब हम सीधा आपको ले चलते हैं अगले वाला टॉपिक पे, और अगले वाला टॉपिक है कि फल सब्जियों में रंग, केवल फल सब्जियों में, हॉर्टिकल्चर क्लास में केवल फल सब्जियों में। जब मैं आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो इसके अलावा भी बहुत बातें बताऊंगा। तो फल सब्जियों में रंग का क्या कारण होता है, या किसी में स्वाद का क्या कारण होता है, या फिर उनके अंदर और कौन सा कंपोनेंट मिलता है, केवल फल सब्जियों की बात कर रहा हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है प्याज में तीखापन या चरपराहट क्यों होती है, प्याज में तीखापन या चरपराहट क्यों होती है, तो आप लोगों ने, मुझे पता है सबने याद कर रखा है, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड। ये वाष्पशील तेल है, वोलेटाइल ऑयल है, और इसके अंदर जो तत्व होता है ना उसको कहते हैं सल्फर। तो प्याज में कभी आ जाए ना भाई प्याज का तीखापन क्यों होता है, तो या तो एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, राइट, या फिर सीधा ही सीधा क्या आ जाएगा, या फिर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सल्फर के कारण। दोनों में से कोई उत्तर एक आएगा, सही है। वो गलती से हो गया बेटा, गलती से हो गया होगा क्वार्टर, वो गोइटर होता है। तो प्याज का तीखापन तो सबको आता होगा भाई। अब चलते पीला है पीला प्याज क्वेरसिटीन के कारण, पीला है पीला प्याज क्वेरसिटीन के कारण, हो गया क्वेरसिटीन। फिर लाल है प्याज एंथोसाइनिन के कारण। तो प्याज के 3, अभी 4 ले लेते हैं। चलो, प्याज का एक, प्याज में ना कवक रोधी पदार्थ और होता है जिसकी वजह से प्याज पे कवक नहीं लगती और प्याज खाने वालों पे कवक अटैक नहीं करती, राइट है। उसका नाम होता है केटकोल, केटकोल, उसका नाम होता है केटकोल। तो ये सारे के सारे ओनियन के क्वेश्चन है कि ओनियन में चरपराहट क्यों होती है, एलिल प्रोपिल डाइसल्फाइड, या फिर सल्फर के कारण। 2 उत्तर हो गए। प्याज पीला क्यों होता है, क्वेरसिटीन के कारण। प्याज लाल क्यों होता है, एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में एंटी फंगल या कैंसर रोधी तत्व कौन सा होता है, केटकोल, 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 आयो अन्नर केटकोल, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्याज यहां खत्म हो जाता है, हम पकड़ते हैं मिर्च को, मिर्च, मिर्च। तो मिर्च की बात करें तो मिर्च में जो तीखापन होता है, पंजेंसी ऑफ चिली होती है, वो कैप्सेसिन के कारण होती है, कैप्सेसिन, क्लियर। तीखापन मिर्च का होता है कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, कैप्सेसिन। तो फिर लाल रंग क्यों होता है, उसका उत्तर आएगा कैप्सेंथीन। थ लगे तो रंग है लाल, से लगे तो तीखी मिर्ची, से लगे तो तीखी मिर्ची, से लग गया कैप्सेसिन। और अगर रंग देखना है तो थीन, मिर्च लाल थी, ऐसे। हरी मिर्च में भी एक दवाई वाला पदार्थ आता है। हरी मिर्च का जो औषधीय पदार्थ होता है उसका नाम होता है रूटीन, रूटीन, रूटीन। हरी मिर्च का औषधीय महत्व का पदार्थ है रूटीन, रूटीन, रूटीन। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, सबको आता है टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग होता है बेटा लाइकोपीन वर्ण के कारण, लाइकोपीन। या फिर उसको कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टमाटर लाल क्यों होता है, तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब वर्णी लवक, हिंदी में कहते हैं उसको वर्णी लवक। भाई लवक तो वर्णी लवक है, और वर्णक उसके अंदर पिगमेंट जो है ना उसको कहते हैं लाइकोपीन, राइट है भाई। अच्छा, किताब मिल गई क्या आपको, कांजी बेस्ट बुक, थैंक यू बेटा, कांजी को मिल गई भाई, बधाई हो, मिल रही है आज, काफी सारे बच्चों को मिल गई होगी से। तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन वर्णक के कारण, ठीक है बेटा। और क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया, वर्णी लवक के, वर्णी लवक। तो अगर लवक पूछे तो वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, और अगर आपको ना वर्णक पूछे पिगमेंट तो वो है लाइकोपीन, क्लियर। किताब वालों के तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, उनको कुछ करना ही नहीं है, उनकी तो लाइफ टेंशन ही खत्म,
है ना, उनको तो केवल ध्यान देना है याद करने पे। थैंक यू बेटा, बधाइयां। 9वां आ गया, टमाटर का पीला रंग भी होता है भाई, कभी कभी टमाटर पीले होते हैं या गुलाबी टाइप के होते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है केरोटीन। केरोटीन, पीला है पीला टमाटर केरोटीन के कारण, पीला पीला टमाटर केरोटीन के कारण, टमाटर का पीला रंग केरोटीन। अब आ जाओ गाजर का लाल रंग। गाजर, गाजर तो गाजर में जो, सॉरी गाजर का पीला ही आ रहा है पहले, गाजर का जो मेजर पिगमेंट है, जो मुख्य वर्णक है या गाजर में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, केरोटीन। केरोटीन, राइट है। चलिए 11वें नंबर पे आ जाते हैं, गाजर लाल क्यों? एंथोसाइनिन के कारण। लाल लाल गाजर एंथोसाइनिन, पीले पीले गाजर केरोटीन, लाल लाल गाजर एंथोसाइनिन, पीले पीले गाजर केरोटीन। पपीते का पीला रंग केरिका ज़ैंथीन पिगमेंट के कारण, केरिका ज़ैंथीन वर्णक के कारण। तो पपीता पीली क्यों? पपीता पीली क्यों? केरिका ज़ैंथीन वर्णक के कारण, राइट है भाई। अब आ जाते हैं 13 पे, पपीता और अमरूद के गूदे का लाल रंग क्यों? पपीता और अमरूद के गूदे का लाल रंग क्यों? पपीता और अमरूद के गूदे का लाल रंग क्यों? उत्तर आ जाएगा वही लाइकोपिन, नहीं सॉरी अमरूद का ये लाल है ना, लाइकोपिन। और अब आ गया अमरूद का पीला रंग, ज़ैंथोफिल, पीला पीला अमरूद ज़ैंथोफिल, लाल लाल अमरूद लाइकोपिन, राइट है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, 15 पे आ जाते हैं। लहसुन तीखा क्यों भाई? तीखा तीखा लहसुन, उत्तर आ जाएगा डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में पाया जाने वाला कोई सोल्यूबल अमीनो एसिड है? एलीन, 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 हो गया। नाउ वी आर ऑन द 17। बैंगन में कड़वाहट क्यों होती है? ग्लाइकोलाइड्स, ग्लाइकोलाइड्स, कड़ो कड़ो बैंगन ग्लाइकोलाइड्स, कड़ो कड़ो बैंगन ग्लाइकोलाइड्स। नाउ वी आर ऑन द 18। सोप में सुगंध और स्वाद क्यों आता है? तो एनीथोल और फ्रेंकोन के कारण, एनीथोल व फ्रेंकोन, एनीथोल और फ्रेंकोन। जीरा कड़वा क्यों? कड़वा क्यों होता है या जीरे में स्पेशल टाइप की खुशबू क्यों आती है? जीरा, जीरा तो क्यूमिनोल, क्यूमिन, क्यूमिनोल और क्यूमिन, क्यूमिनम साइमिनम होता है क्यूमिनोल और क्यूमिन, ठीक है भाई। वो फेनल होती है सौंफ, तो एथिनॉल या फ्रेंकोन हो गया। क्लियर भाई। 20 पे आ जाते हैं, धनिये में सुगंध क्यों आती है? धनिये में, तो धनिये में सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है लिनोलीन या कोंड्रियोल, लिनोलीन या कोंड्रियोल। कड़वी कड़वी मेथी, मेथी कड़वी क्यों होती है? तो मेथी के दानों का कड़वापन होता है ओलियोरेजिन के कारण। कड़वी कड़वी मेथी, कड़वी कड़वी मेथी ओलियोरेजिन, कड़वी कड़वी मेथी ओलियोरेजिन, कड़वी कड़वी मेथी ओलियोरेजिन। दानों का कड़वापन क्यों होता है मेथी में? ओलियोरेजिन के कारण। तरबूज जो होता है ना, तरबूज या कद्दू वगैरह कुकुरबिटेसी, उनमें कभी कभी आपको सेरोटेनिन नाम का ना टॉक्सिक सबस्टांस मिलेगा, विषैला पदार्थ। लिनोलीन वर्णक बोल सकते हैं सर जी? हाँ जी, हाँ जी, हो गया भाई। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कड़वाहट है, कुकुरबिटेसीन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कड़वाहट होती है, कुकुरबिटेसीन, कुकुरबिटेसीन, कुकुरबिटेसीन। करेले में कड़वाहट है, मिमोर्डिकोसाइड या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। करेले में कड़वाहट क्यों होती है? मिमोर्डिकोसाइड या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। तीखी तीखी मूली, आइसोथायोसाइनेट, मूली तीखी क्यों? आइसोथायोसाइनेट के कारण। एप्पल लाल क्यों भाई? एंथोसाइनिन के कारण। लाल लाल सेब एंथोसाइनिन।
रेड कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। पीली पीली हल्दी कोकोरमीन, 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 पीली पीली हल्दी कोकोरमीन। पत्ता गोभी में भी सिनीग्रीन होता है, थोड़ा सा ना तीखापन होता है सिनीग्रीन के कारण। वैसे भी सरसों आपको पता है क्रूसीफेरी कुल वाले सिनीग्रीन लेके घूमते रहते हैं वैसे ही, राइट है। आम या पाइनएप्पल का कभी कभी ना ऑरेंज कलर मिलेगा आपको अल्फा कैरोटीन के कारण। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, आज का बीटा कैरोटीन, कल का विटामिन ए। 30 पे आ जाते हैं, हरा हरा आलू सोलेनिन, हरा हरा आलू सोलेनिन। आलू कभी कभी हरा हो जाता है सोलेनिन के कारण, और उसके लिए हानिकारक जो मात्रा है वो होती है 10 mg पर 100 mg। 10 mg से ज्यादा हो गया ना, 100 mg में 10 mg ज्यादा हो गया, इट मींस वो जहरीला है। ठीक है भाई, बधाई हो भाई, एक बुक और पहुंच गई, मजे हो गए। फटाफट निकाल, पेज नंबर दे कितने पे, मजा आएगा पढ़ने में अब बुक के साथ। 31, फल सब्जियों का हरा रंग, वो तो सबको पता है क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। वी आर ऑन द 32, सलजम में चरपराहट क्यों? सलजम में चरपराहट क्यों? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। अजवाइन में कौन सा रसायन मिलता है? थाइमोल। अजवाइन अजवाइन थाइमोल, थाइमोल। तीखी तीखी बेल अजाडिरेक्टिन, नहीं मार्मेलेप्सिन, सॉरी मार्मेलेप्सिन। बेल में तीखापन क्यों होता है? मार्मेलेप्सिन। भाई बेल का नाम ही क्या होता है? एगल मार्मेलोस। उसके अंदर पाया क्या जाता है? मार्मेलेप्सिन, मार्मेलेप्सिन। हो गया। अब आ जाओ नीम, तो कड़वा कड़वा नीम अजाडिरेक्टिन, कड़वा कड़वा नीम अजाडिरेक्टिन। और बादाम में भी कड़वापन आता है, एक बादाम आते हैं उसमें बहुत ज्यादा कड़वापन होता है, उसका नाम है एमाइग्लेडीन। मानस भाई, मानस, तो यहां पर ये आपके ना खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर से एग्जैक्ट हाफ 1 घंटे बाद फिर से आपसे मिल रहे हैं। काफी करवा दिया, ये लिखवाने में तो अभी आधे ही नहीं हो पाते। तो ये आपको एक तो जिनके पास किताबें पहुंच गई उनकी तो बहुत ज्यादा लाइफ सेट हो चुकी है, उनको तो बहुत बहुत बधाइयां। और जिनके पास नहीं पहुंची है ना, मैं फिर कह देता हूं, जिस दिन आप किताब देखोगे पानी आ जाएगा आंखों में से कि क्या बनाई है सर ने। हो सकता है वो एग्जाम के बाद देखो आप, हो सकता है मे बी। ठीक है दोस्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं 1 घंटे बाद। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।